ओम। मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, जिसे हम भगवान की अद्भुत देन कहते हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आकाश, न से नीर। और मनुष्य का शरीर समाप्त होने पर 5 तत्वों में मिल जाता है। तो योग में जो 5 महाभूत कहे जाते हैं वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी कहे जाते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आकाश क्या है। खालीपन या खाली स्थान को आकाश कहते हैं। जब भी आप ध्यान करते हैं तो आकाश की वृद्धि होती है। कोई भी गति आकाश के कारण ही संभव है। जो गति होती है वो आकाश के कारण संभव होती है। और हमारे शरीर में जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ आकाश है। और आकाश का गुण क्या है? शब्द। जो शब्दों का भ्रमण होता है वो आकाश के माध्यम से होता है, ईथर के माध्यम से होता है। शब्द की गति आकाश के कारण होती है। पर्यावरण के क्षेत्र आकाश ही है। और यदि आकाश आपका स्वच्छ है तो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। और आकाश गंदा है, प्रदूषित है तो आपके स्वास्थ्य के लिए अहितकारी है। आकाश में जो तत्व गति करता है उसे वायु कहते हैं। यानी हम वायु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आकाश होता है वहाँ वहाँ वायु गति करती है। वायु का गुण योग में बताया गया स्पर्श। त्वचा इसकी प्रतिनिधि हमारे शरीर में करती है। पर्यावरण और मौसम वायु पर निर्भर है, इसलिए पर्यावरण वायुमंडल पर और मौसम जलवायु पर निर्भर करता है। वायु की स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वायु को ग्रहण करके ही हम प्राण के रूप में प्राणायाम करते हैं। और वायु शुद्ध होगा तो हमारा स्वास्थ्य शुद्ध होगा। और प्राणायाम की क्रिया जो ऋषि महर्षियों की बताई हुई है वो शुद्ध वायु में ही की जाती है। और अस्वच्छता वायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शरीर में वायु जहाँ काम करती है उसे वात के रूप में जाना जाता है। और हमारे ऋषि महर्षियों ने जो 5 प्रकार की प्राण बताए हैं, अपान, समान, व्यान, उद्दान, प्राण, ये 5 प्राण वायु के तहत ही आती हैं। शरीर में इन्हीं 5 स्थानों पर वायु काम करता है। अग्नि जो हमेशा ऊपर की ओर जाती है। आप हवन करते हैं तो देखते हैं कि अग्नि ऊपर की ओर जाती है। खाना बनाते हैं तो भी देखते हैं अग्नि ऊपर की ओर जाती है। अग्नि समस्त ऊष्मा, ऊर्जा और तेज का मूलाधार तत्व है। अग्नि का गुण क्या है? रूप। और इसका प्रतिनिधि हमारा शरीर में आँख करता है। विद्युत और प्रकाश का कारण अग्नि तत्व ही है। हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व को रूप में जानते हैं वह पित्त ही है, जिसके कारण हमारा भोजन पचता है। और इसे हम शरीर में जो हमारी अग्नि है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जो 5 स्थानों पर रह सकती है और 5 प्रकार के काम करती है। जो हमारे शरीर के अंदर अग्नि है उसे जठराग्नि कहते हैं।
और इसके मंद होने पर हमारी पाचन संस्थान बिगड़ जाती है और हमें क्या होता है, कब्ज, अपच जैसी बीमारियां होती हैं और कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो जठराग्नि हमारी पाचन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण तत्व है जल। जल हमारे शरीर का महत्वपूर्ण तत्व है। आप देखेंगे ब्रह्मांड में और हमारे शरीर में 70% जल है। जल का गुण रस है। जब आप प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं तो रस का आहार किया जाता है और उसमें उन्हीं चीज़ों को पसंद किया जाता है जिसमें आप जल की मात्रा ज़्यादा हो। और संसार की सारी सरसता तरलता का कारण जल है। जल की शुद्धता हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है और अशुद्धता हमारे शरीर और स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। संसार में सभी जड़ चेतन पदार्थों का पालन पोषण जल के माध्यम से ही होता है। अब अंतिम तत्व की ओर चलते हैं, पृथ्वी। इस सारे जगत के ठोस भाग और गुरुत्वाकर्षण का मूल आधार पृथ्वी ही है और सारा संसार पृथ्वी पर ही टिका हुआ है। समस्त संसार के पदार्थ पृथ्वी से ही पैदा होते हैं। खनिज हो, भोजन हो, पेड़ पौधे हो, सब पृथ्वी माता की देन है। इसीलिए पृथ्वी को माता के रूप में करते हैं। और पृथ्वी का गुण क्या है? गंध है और इसे हम नासिका के माध्यम से ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर में पृथ्वी का भाग लगभग 30% के आसपास है। यह शरीर पृथ्वी से बना हुआ है और पृथ्वी मिट्टी में मिल जाता है। तो पंच महाभूत का हमने संक्षिप्त परिचय दिया। आप भी जिंदगी में जाने और इस पंच महाभूत के माध्यम से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगर ये वीडियो में जानकारी नहीं लगती है तो लोगों को फैलाएं। धन्यवाद। ओम शांति।